नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। व्यापारी के घर इनकम टैक्स की टीम ने दी है दबिश। इंदौर में व्यापारी के फ्लैट पर पहुंची है टीम। व्यापारी के 2 फ्लैट पर 2 ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। खास बात, उत्तर प्रदेश के नंबर वाली गाड़ी लेकर यह टीम पहुंची है। बड़ी खबर इंदौर से। व्यापारी के घर इनकम टैक्स आयकर विभाग 2 फ्लैट में, जो व्यापारी के अलग अलग 2 फ्लैट हैं, वहां पर टीम पहुंची है, दबिश दी गई है। यूपी पासिंग, जो जिन गाड़ियों को लेकर ये अधिकारी पहुंचे हैं आयकर विभाग के, उनका आरटीओ यूपी है। यूपी पासिंग की वो गाड़ियां हैं। व्यापारी के घर इनकम टैक्स की दबिश। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। व्यापारी के घर पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम। 2 अलग अलग फ्लैट जिनमें दबिश दी गई है, एक साथ दबिश दी गई है। जल्दी आपको उसका अपडेट भी हम आपको बताएंगे। इनकम टैक्स की टीम, व्यापारी के घर, आयकर विभाग की टीम, सबके फोन जब्त कर लिए गए, फोन बंद करवा दिए गए हैं। टीम अब दस्तावेजों को खंगाल रही है, आय और व्यय का मिलान कर रही है। कमाई और खर्चा दोनों का मिलान किया जा रहा है। दस्तावेज देखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। तो इंदौर से बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नंबरों वाली गाड़ियां लेकर ये पूरी टीम पहुंची, यानी पूरी तैयारी के साथ सर्वे के बाद ये दबिश दी गई है। इंदौर में व्यापारी के फ्लैट पर टीम पहुंची है, 2 फ्लैट पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में जबलपुर में गैरीसन मैदान में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का यह स्मारक बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई जा रही है। इसके अलावा पीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मिशन मध्य प्रदेश, और न सिर्फ मिशन मध्य प्रदेश बल्कि महाकौशल पर फोकस करने की पूरी तैयारी। महाकौशल में तकरीबन 38 सीट आती है। महाकौशल का मिजाज 1.5 दशक से, यानी 2013, 2018 और अब 2023, बहुत तब्दीली इसमें आई है। और यही वजह है कि अब खुद प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। बहुत दिलचस्प है सियासत का ये ट्रिपल एम फैक्टर। महाकौशल, मोदी, मामा। मिशन एमपी पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जबलपुर दौरा। 11 दिनों में तकरीबन तीसरी बार रानी दुर्गावती के स्मारक का वो भूमि पूजन करेंगे। रानी दुर्गावती मुगल शासन काल में मुगल प्रतिरोध का मध्य भारत से सबसे बड़ा चेहरा, गोंड रानी दुर्गावती। गोंडों की आबादी, आदिवासी आबादी तकरीबन 21% और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के महाकौशल में यह जनजाति रहती है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह से जबलपुर प्रधानमंत्री का वेलकम करेगा? पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर पवन से हम चर्चा करेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पवन आपको नजर आ रहे होंगे। पवन, कितनी तैयारी, किस तरीके का रिएक्शन, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? पवन। जी बिल्कुल ललित, जबलपुर में पीएम मोदी का ये जो है 4था दौरा है अभी तक के पूरे कार्यकाल में, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद 4थी बार प्रधानमंत्री जबलपुर आ रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरे की कुछ खास बातें ये है कि पहली बात ये है कि 12,600 करोड़ रुपए की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। पूरे मध्य प्रदेश में ये योजनाएं लागू होंगी और इसमें काम चलेगा, विकास को रफ्तार मिलेगी।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा चुनाव के लिहाज से आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम है। डुमना एयरपोर्ट पर 2:55 पर मोदी का विमान पहुंचेगा। वहां से वो बाई रोड फिर गैरिसन ग्राउंड तक पहुंचेंगे। गैरिसन ग्राउंड में एक 4 डोम बनाए गए हैं और पूरे मैदान को कवर किया गया है, जहां करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यानी पूरे महाकौशल से या कहें पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही बिल्कुल तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो सभी भी साथ में रहेंगे और पूरे महाकौशल के चुनावी बिगुल का यहाँ से शुरुआत की जाएगी। मोदी हैं, कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे तो कई सौगातों की घोषणा भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। तो अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। अब बात करेंगे उत्सव की बेला। एक बार फिर उत्सव की बेला आई है, क्योंकि भारत के दिल में बसा मालवा, और मालवा की गौरवशाली राजधानी उज्जैनी। भारत की प्राचीनतम महान नगरियों में से एक उज्जैनी। उत्कर्ष के साथ जय जय करने वाली उज्जैनी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी। हर हर महादेव। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी। जय श्री महाकाल। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में इस वक्त जश्न का माहौल है। उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हर इलाका, हर गली, हर मोहल्ला सज रहा है। भक्त सज्ज हो रहे हैं अपने राजा, अपने आराध्य बाबा महाकाल के दरबार का एक और नया स्वरूप देखने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने महाकाल महालोक के दूसरे चढ़ का लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्सव भव्य और दिव्य होगा। और हो भी क्यों ना, अवसर ही ऐसा आया है जब एक और संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। सपना साकार हो रहा है और बाबा महाकाल का दरबार पहले से भी ज्यादा विशाल हो रहा है। पांच अक्टूबर का दिन उज्जैन के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। उज्जैन के स्वर्णिम इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि होने जा रहा है महाकाल मंदिर परिसर में बने महाकाल महालोक के दूसरे चरण का उद्घाटन, जहां लोगों को देखने को मिलेगी उज्जैन के आध्यात्म की झलक, जहां लोग रूबरू होंगे उज्जैन की संस्कृति से और जहां नजर आएगा उज्जैन का इतिहास। सीएम शिवराज 5 अक्टूबर को दोपहर बाद उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल लोक के दूसरे चरण में करीब 242 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे।
इस दौरान कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। लोक नृत्य करेंगे, गायन होगा, वादन भी होगा, जश्न मनेगा महादेव के स्थल के नए भव्य और दिव्य स्वरूप का। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है और जबरदस्त उत्साह के साथ तैयार हैं उज्जैन वासी। बस इंतजार है महाकाल महालोक के दूसरे चरण से पर्दा उठने का। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो फिर होगा उत्सव, फिर होंगे मंगलगान, क्योंकि भव्य और दिव्य आकार ले रहा है बाबा महाकाल का आंगन। कैसा है महाकाल लोक का दूसरा हिस्सा? कैसे आस्था, आध्यात्म और इतिहास को कला के जरिए दीवारों, प्रतिमाओं और भवनों में उतारा गया है, देखिए। अनेक प्राचीन मंदिर पुनः स्थापित किया जा चुका है। याद कीजिए इन तस्वीरों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल महालोक के पहले चरण का उद्घाटन किया था। दिवाली से पहले उज्जैन में दीपावली मनी थी, घर घर में जश्न हुआ था। एक बार फिर वही तैयारी है, वही रौनक है, वही उत्साह है और वही जोश है। 5 अक्टूबर को भी उज्जैन में दिवाली मनाई जाएगी, दीप जलाए जाएंगे और मंगलगान होंगे, क्योंकि शुभ घड़ी आई है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के उद्घाटन की बारी आई है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमस्तुते। चलिए आपको लिए चलते हैं महाकाल फेज 2। न्यूज़ 18 के कैमरे से दिखाते हैं आपको कुछ खास तस्वीरें। करीब 242 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महालोक फेज 2 में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनमें शिखर दर्शन, बेगमबाग रोड वाली जगह बना नीलकंठ द्वार, नीलकंठ वन, महाकाल मैदान पर बना हॉकर्स जोन और बेसमेंट पार्किंग, त्रिवेणी कला संग्रहालय के सामने महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र, शक्तिपथ, गंगापथ, छोटा रुद्र सागर किनारे तपोवन, ध्यान कुटी, चिंतन वन, महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल, अनुभूति वन, कोटि तीर्थ कुंड और महाकालेश्वर मंदिर की पूर्व दिशा में बनाई गई टनल शामिल है। फेज 1 के लोकार्पण के बाद पूरे उज्जैन शहर की चर्चा विश्व भर में हो रही है। उसी समय ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया था कि महाकाल लोक का फेज 2 का विकास किया जाए, जिसमें खासकर श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। ओपन एरियाज बनाए गए हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई गई है और लैंडस्केपिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कुछ स्मार्ट रोड्स हैं, कुछ हमारे ध्यान लगाने के लिए कुटियों का निर्माण किया गया है। चिंतन वन, अनुभूति वन, पुष्करणी जैसे एरियाज क्रिएट किए गए हैं, जिससे कि शिखर दर्शन होता है और वहाँ पे श्रद्धालु बैठकर ध्यान लगा सकें और पूरे महाकाल मंदिर का जो परिसर है वहाँ बैठ के ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। महाकाल महालोक का दूसरा चरण भी उतना ही अलौकिक, अतुलनीय और अद्भुत है जितना भव्य स्वरूप महाकाल महालोक के पहले चरण का है। यहां आपको उज्जैन के इतिहास, संस्कृति, आस्था और आध्यात्म का संगम देखने को मिलेगा। महाकाल लोक का विस्तार हो चुका है। महाकाल लोक फेज 1 शिव पुराण पर आधारित है, तो महाकाल फेज 2 उज्जैन नगरी की विरासत, संस्कृति और इतिहास को समर्पित है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण में एंट्री वैसे तो कई जगह से हो सकेगी, लेकिन यहां प्रवेश के लिए एक खास मार्ग भी अलग से तैयार किया गया है,
जिसे नाम दिया गया है नीलकंठ मार्ग। इस मार्ग का निर्माण नीलकंठ क्षेत्र के विकास कार्यों के तहत किया गया है। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करने वाले हैं। और सबसे पहले जब आप महाकाल फेज 2 से प्रवेश करेंगे तो जो वो मार्ग है उसे नीलकंठ मार्ग नाम दिया गया है। और इस वक्त मैं नीलकंठ मार्ग में मौजूद हूं और नीलकंठ मार्ग की खास विशेषता है, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे मार्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको उज्जैन की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई 32 से ज्यादा म्यूरल्स नजर आएंगी। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के दूसरे हिस्से में करीब 56 करोड़ की लागत आई है। इसमें शक्तिपथ, गंगा पथ और श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र शामिल है। हम लोग अभी नीलकंठ वन में खड़े हैं। यहाँ पे नीलकंठ मार्ग इसका नाम दिया गया है। ये एक भव्य एंट्री रहेगी पूरे कॉरिडोर की और पीछे एक लैंडस्केपिंग का एरिया क्रिएट किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे 2 अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं और कैफेज का निर्माण किया गया है। श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के कुछ समय अच्छा व्यतीत कर पाएंगे। अभी आप आगे अगर बढ़ेंगे तो अन्न क्षेत्र का निर्माण किया गया है। वहाँ से शक्तिपथ निकलता है जो कि मंदिर परिसर की तरफ जा रहा है, हरसिद्धि मंदिर की तरफ जा रहा है। वहाँ पे महाकाल तपोवन का निर्माण किया गया है। महाकाल तपोवन में श्रद्धालु ध्यान कुटियों में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र ये महाकाल महालोक की वो जगह है जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्त प्रसादी ग्रहण कर पाएंगे। हाईटेक मशीनों से लैस महाकाल अन्न क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसकी क्षमता एक साथ 2000 और एक दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं को भोजन परोसने की है। अब बात महाकाल महालोक के दूसरे चरण के बेहद खास हिस्से की करते हैं। यह हिस्सा है महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल। महाराजवाड़ा एक स्कूल था जिसे अब हेरिटेज बिल्डिंग का लुक दिया गया है और इसकी खास बात यह है कि इसके हर कमरे से मंदिर के शिखर के दर्शन होते हैं। तो महाराजवाड़ा देख रहे हैं, ये स्कूल था। इस स्कूल को एक हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है और लेकिन हेरिटेज होटल सिर्फ बिल्डिंग ही है, बाकी सारा पब्लिक स्पेस है जो सबके लिए खुला रहेगा। और सर कुछ हट हाउस भी नजर आ रहे हैं, वो हट हाउस क्या रहेगा सर, कौन सा स्थान? जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो उन्होंने कहा था कि तपोवन में कुछ ऐसे कॉटेजेस बनाए जाए जहां लोग बैठ के ध्यान लगा सकें। उसी निर्देश पे उसकी परिकल्पना की गई है। सर आप लोगों ने हेरिटेज ये जो बनाया गया इससे प्लान किया था कि जो भी लोग अपने रूम में कक्ष में है सीधा महाकाल शिखर का? देखिए इसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि हर कमरे से बाबा महाकाल मंदिर का शिखर दिखता है। इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कहीं होगी। तो यहाँ तो आके ही लगता है कि हम बाबा महाकाल के प्रांगण में हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। खड़े होकर ही लगता है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इसके अलावा शिखर दर्शन महाकाल महालोक की ऐसी योजना जो भक्तों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। जो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आस लिए उज्जैन आते हैं और उन्हें किसी वजह से बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, वो इस योजना के तहत बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। दरअसल शिखर दर्शन एक ऐसी ही जगह है जहां से आपको महाकाल मंदिर के शिखर के दर्शन हो पाएंगे। शिखर दर्शन ये जो जगह क्रिएट किया गया है वहाँ से शिखर का दर्शन हो पा रहा है। जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, अन्य कारणों की वजह से, वो वहाँ पे जाके शिखर दर्शन कर सकते हैं और बैठ के पूरे परिसर का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से लगभग 242 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण प्रस्तावित किया गया है। महाकाल महालोक को भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कुल मिलाकर इस तरह से महाकाल महालोक को डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले भक्तों को कण कण में शिव की महिमा का एहसास हो और आस्था की अलौकिक अनुभूति का आनंद भी मिले। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।